हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 25 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 26 है। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी ने 2014 में जीएस 1 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा और उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न जीएस 1 का है। मध्यकालीन भारत का 150 शब्दों में आपको लिखना है और 2014 में पूछा गया। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसे इनकोड करेंगे और फिर इसके उत्तर फ्रेम के माध्यम से इसे कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न है, सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष संत हिंदू मुसलमान समाजों के धार्मिक विचारों और रीतियों को या उनकी बाह्य संरचना को पर्याप्त सीमा तक रूपांतरित करने में विफल रहे। टिप्पणी कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें कोडेड वर्जन ज़्यादा है। आपको इसमें एक वर्ड को अपने मन से ही इनकोड करना है। हालांकि उसने हिंट तो दे दी है। क्लियर? तो हम देखते हैं। प्रश्न है, सूफी। आपको पता चलेगा कि अच्छा सूफी की बात कर रहा है। फिर बात कर रहा है मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष या संत। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिरकार ये किसकी बात कर रहा है। सूफी का तो आपको पता चल गया, लेकिन मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष कौन से थे या संत कौन से थे। और ये संत आपको ब्रैकेट में लगा हुआ मिलेगा ही। और इसी संत के आधार पर आप समझ सकते हैं कि ये भक्ति आंदोलन के संतों की बात कर रहा है। अर्थात सूफिज्म ने और भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार हिंदू और मुसलमान समाजों के धार्मिक विचारों और रीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न तो किया था, उनकी बात संरचना को भी प्रभावित करने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसमें पर्याप्त सीमा तक सफल नहीं हो पाए। समझ गए? अर्थात ये क्या कह रहा है, इसके दो वर्ड्स हैं। एक तो ये है कि सूफी और भक्ति आंदोलन के संतों ने जब हिंदू और मुसलमान समाज के धार्मिक विचार और रीतियों को परिवर्तित किया, उनकी बात संरचना को परिवर्तित किया, तो कुछ ही लोग ऐसे थे जिनको ये परिवर्तित कर पाए। पूरी तरह से या पूरे समाज को ये परिवर्तित नहीं कर पाए। समझ गए इसकी डायमेंशन क्या है? और आपसे पूछा है कि आप बस टिप्पणी कीजिए। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है कि सर ये जो पुछल्ले शब्द हैं, इनको हम कैसे समझकर उत्तर को गढ़ें। तो इसके लिए आप हमारी आंसर राइटिंग टिप्स की सीरीज में 3 से 4 पार्ट में हमने काफ़ी डिटेल में इन सभी पुछल्ले शब्दों को बताया है। तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आंसर राइटिंग टिप्स में 3 से 4 वीडियो पड़े हैं, उन्हें देखें। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो अब हम इसको कोड कर लिए। अब देखते हैं इसे हमें कैसे लिखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि सूफी व मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष कौन से थे, अर्थात वो सूफी संत या मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो कौन से थे। बस यहाँ समझना है, लिखना नहीं है, क्योंकि आपसे 150 शब्दों में ही पूछा है। आप एक एक का नाम नहीं डिस्क्राइब कर सकते। ठीक। दूसरी, हिंदू मुसलमान की संरचना को इन्होंने कैसे प्रभावित नहीं कर पाए या क्यों प्रभावित नहीं कर पाए। खास तौर पर पर्याप्त सीमा तक, अर्थात एक हद तक तो कर दी थी, लेकिन उतनी सीमा तक नहीं जितनी सीमा तक करना था। और फिर इसी का हम विश्लेषण करेंगे और फिर निष्कर्ष दे देंगे। क्लियर? समझ गए कि इतने पॉइंट्स में हमें इस आंसर को लिखना है। अब हम देखते हैं कि मध्यकालीन समाज वास्तव में था कैसा। तो आपको पता है कि उस समय जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे, लिंग के आधार पे काफ़ी भेदभाव होते थे। साथ ही कट्टरता इतनी थी कि लोग समायोजित होकर रह ही नहीं पा रहे थे। विद्वेष काफ़ी ज़्यादा था एक दूसरे के धर्म के रीति रिवाजों के प्रति। क्लियर? अर्थात उस समय का जो समाज था वो जड़ता का शिकार था। क्लियर? और उसी समय सूफी व रहस्यवादी संतों ने काफ़ी सारा योगदान दिया। खास तौर पर उन्होंने इस्लाम को उदार स्वरूप प्रस्तुत किया। इस्लाम का उदार स्वरूप प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो उलेमाओं के द्वारा कुरान और हदीस की जो व्याख्या की जाती थी, जिसमें जिहाद के नारे की बात होती थी, जिसमें काफिरों के देश की बात होती थी, जिसमें खिलाफत और खलीफा की बात होती थी, उसको पूरी तरह से समाप्त करके उन्होंने कुरान और हदीस की एक मानवतावादी व्याख्या की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि मोहम्मद साहब ने या उनके बाद के जितने भी शिष्य थे या जितने भी पैगंबर थे, उन्होंने किस तरीके से और क्यों ऐसी शिक्षा दी।
उनके हिसाब से खलीफा का क्या मतलब, उनके हिसाब से काफिर का क्या मतलब और उनके हिसाब से जिहाद का क्या मतलब, इस चीज़ को बताया गया। और इससे क्या हुआ, कोशिश ये की गई कि हिंदुओं के अंदर इस्लाम के प्रति एक सम्मान जगे और इस्लाम के प्रति, इस्लाम के लोगों को हिंदुओं के प्रति सम्मान जगाने के लिए भक्ति आंदोलन हुआ, जिसने मानवतावादी स्वरूप की बात की, जहाँ पर जड़ता और कट्टरता, कर्मकांड ये सब प्रमुख नहीं थे। क्लियर। इन्होंने ये बताया कि धर्म, जितने भी धर्म हैं वो सब एक हैं और ईश्वर एक है। आप देखोगे कि ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, ये सारी बातें आती है ना। आप देखना कबीर के बारे में, गुरु नानक साहब के बारे में, इन सब लोगों ने, दादू दयाल के बारे में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ईश्वर की बात की, ना इस्लाम की बात की और ना ही हिंदू की बात की। क्लियर। कर्मकांड जितने उस समय होते थे ब्राह्मणों के द्वारा, उन कर्म कांडों का पुरजोर विरोध किया। साथ ही कई प्रकार के आडंबर जो थे, कई प्रकार के जो विचार समाज में उस समय थे, सती प्रथा को लेकर या अलग अलग जितने भी विचार हैं बाल विवाह को लेकर, उनका विरोध किया। लेकिन ये अपने उस प्रारूप में या अपने इस कॉन्सेप्ट में, अपने इस आइडिया में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। अब जब सफल नहीं हो पाए तो वास्तव में कारण क्या था। तो पहला कारण ये माना जाता है कि संस्थागत ढांचे का इनमें अभाव था। मतलब कि इनके पास एक वेल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, जिससे ये अपने संदेशों की पहुंच दूर दराज के एरिया तक कर सके। साथ ही इनके जो संदेश हैं वो अगली पीढ़ियों तक अक्षुण्ण रह सकें। ऐसा इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। जैसे इनके पास आप देखोगे स्वयं कबीर को ही, कि कबीर ने खुद कुछ नहीं लिखा। उन्होंने क्या कहते कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात उनके शिष्यों ने उनकी बातों को लिखा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि जिन बुराइयों पर इन्होंने प्रहार किया उनका ये विकल्प नहीं दे पाए। देखिए ये समस्या तो दुनिया के हर एक समाज में और हर एक पर्सन में है। कई सारे लोग आपकी बुराइयों पे कंप्लेन करेंगे और आपकी बुराइयों पे हिट करेंगे, बट आपको सही रास्ता या सही विकल्प नहीं बताएंगे। और वही चीज़ इनमें भी थी कि इन्होंने ये तो कहा कि सती प्रथा बुरी है, बाल विवाह बुरा है, ईश्वर के प्रति इतने कर्मकांड बुरे हैं, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है, और अगर उस सरल मार्ग की ओर हम जाएंगे तो क्या ईश्वर को हम प्राप्त कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें। क्लियर। फिर आप देखोगे कि इनके अनुयायी निम्न वर्ग से, जिनका समाज, राजनीति, धर्म पर कम नियंत्रण था, अर्थात इनके जितने अनुयायी भी थे या इनके जितने आराधक भी थे वो क्या थे, वो काफ़ी कम थे। और जो थे भी वो निम्न वर्ग से थे या निम्न जातियों से थे। कहने का मतलब उच्च जातियों के या उच्च वर्ग के लोगों का इसमें समर्थन नहीं प्राप्त था। कुछ एक अपवादों को अगर हम छोड़ दें, तो जब उन उच्च वर्गों का ही समर्थन नहीं हासिल था तो कैसे हम समाज को बदल सकते, कैसे राजनीति को बदल सकते, कैसे धर्म को बदल सकते। आप देखोगे कि कई बार जब प्रश्न आता है कि निम्न जातियों को किस प्रकार सुधार करना चाहिए, तो वहाँ पर हम एक सुझाव क्या देते हैं कि निम्न जाति के वर्ग के लोगों को समाज में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए और धर्म में आना चाहिए, तभी वो अपने उस पूरे वर्ग का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे आते तो हैं, लेकिन वो अपनी राजनीतिक एजेंडा के कारण उनका कभी कल्याण भी नहीं कर पाते। तो एक ये इनकी प्रॉब्लम थी। अगली प्रॉब्लम थी भौगोलिक पहुंच की। कहने का मतलब काफ़ी कम तक ही इनका क्षेत्र था, या तो उत्तर भारत तक सीमित थे या तो थोड़े बहुत दक्षिण भारत के कई राज्यों में। इनका व्यापक विस्तार नहीं था। और ऐसी ही स्थिति आप ईसाई मिशनरियों के संदर्भ में देखोगे। जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो तभी वहाँ पे कहा जाता है कि रेलवे ने दूर दराज के इलाकों में किस प्रकार ईसाई मिशनरियों की पहुँच को स्थापित कर दिया और साथ ही व्यापार वाणिज्य को दूर दराज के एरियो तक पहुंचा दिया। तो वो हम पढ़ेंगे जब मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन देखेंगे। फिर है दोनों, अर्थात सूफी व जो भक्ति संत थे, इनके विचारों में एक रूपता नहीं थी। अर्थात इनमें भी कई सारे सिलसिले थे। सिलसिले मतलब सूफियों में कई सारे पार्ट्स थे, कई सारे विभाग थे, या आप कह सकते हो कई प्रकार के टाइप्स थे। जैसे चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, कादरी, ये अलग अलग थे। संप्रदायों में भी विभक्त थे। आप देखोगे कई सारे भक्ति संत भी कबीरपंथी अलग थे, नानकपंथी अलग थे। तो इनमें भी डिवाइडेशन था। तो इनके विचारों में वो समरूपता नहीं रही।
क्लियर। लोग ये सोचने लगे वो किसको माने, ठीक है। फिर है खानकाहों में धन की बढ़ोतरी से विलासिता की शुरुआत हुई। आप देखोगे कि पहले चिश्ती सिलसिला जो होता था वहाँ पर ऐसी किसी भी प्रकार की, यहाँ तक कि वो राज्य के संरक्षण से भी दूर रहते थे। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे सुहरावर्दी सिलसिला या कादरी संप्रदाय, यहाँ पर जब धन की बढ़ोतरी होने लगी, राज्य के द्वारा जब धन भेजा जाने लगा, तो वहाँ पे मदिरा का सेवन होने लगा, वहाँ नायक और नायिका का नृत्य होने लगा और भी कई सारी भोग विलासिता की वस्तुओं का वहाँ पे आवागमन बढ़ा, जिससे उन संतों में नैतिक पतन की शुरुआत हुई। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और ये चीज़ आज भी बनी हुई है। आप देखोगे जब भी कई सारे साधु संतों को आप पकड़े जाते हैं नित्य, तो उनकी जो सबसे बड़ी विलासिता की वजह है वो क्या है, उनके पास धन की बढ़ोतरी। और जहाँ धन की बढ़ोतरी होती है उनका नैतिक पतन स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है। क्लियर। तो आप देख सकते हो करंट से भी निष्कर्ष क्या आप लिखोगे, निष्कर्ष आप लिखोगे ये बात तो ठीक है साहब कि असफल रहे, किंतु आंशिक रूप से इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, जो इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन कल्चर को आगे एक नई गाइडलाइन प्रोवाइड कराई, अर्थात इंडिया की सोसाइटी और इंडिया की कल्चर को किस प्रकार गढ़ा जाए, किस प्रकार उसे बनाया जाए, इसमें इनका एक सहायक की भूमिका रही। और आप देखोगे जब सामाजिक सुधार आंदोलन होता है, खास तौर पर 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के आसपास, तो वहाँ पर इनका योगदान आ जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए। अब कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हमने इसे काफ़ी स्तरीय यानी कि सामान्य लेवल पर इसका अध्ययन किया, काफ़ी डेप्थ में क्यों नहीं किया। तो डेप्थ में ना अध्ययन करने का रीज़न ये है कि ये आपसे जीएस में पूछा गया है। अगर आपसे यही हिस्ट्री ऑप्शनल में प्रश्न पूछा जाता तो हम इसे लगभग 25 से 30 मिनट में डिस्कस करते और काफ़ी सारे वेव्स को क्रिएट करते। क्लियर। यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉइंट को अब्स्ट्रैक्ट करते, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो इसीलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसका उत्तर आपको समझ में आया होगा, साथ ही कई आपको ऐसे पॉइंट मिले होंगे जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।